नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपने सेहत और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? आज आपसे हम डिस्कस करने वाले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट था। दोस्तों यह आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में प्रदर्शित कर दिया गया है। दोस्तों यह जो आपका रिपोर्ट होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपका यह जो रिपोर्ट आया था, सबसे पहले आपका यह रिपोर्ट 2006 में प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों कब किया गया था आपका? या 2006 में सबसे पहले आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आया था। ठीक दोस्तों, ये इसमें टोटल 156 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों इस फ्रेमवर्क में आपके दोस्तों 156 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों इस इस रिपोर्ट का टारगेट यही रहता है कि हमारे देश में या पर्टिकुलर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी देश में वहाँ पर महिलाओं और पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं का क्या वहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है, मतलब क्या उनकी मतलब पोजीशन है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें मतलब 4 टॉपिक देखा जाता है कि महिलाओं का इकोनॉमिक पार्टिसिपेट में क्या पोजीशन है महिलाओं का। ठीक है, उनको इकोनॉमिक पार्टिसिपेट में क्या अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उनका एजुकेशनल कंडीशन कैसा है उस कंट्री में, और उनका हेल्थ पोजीशन क्या है, मतलब हेल्थ के बारे में कैसा उन लोग हैं, और पॉलिटिकल इंपावरमेंट उनके पास कितना है। ठीक है दोस्तों, इन सब में देखा जाता है कि मतलब कि महिलाओं और पुरुषों की अपेक्षा में क्या, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि महिलाओं इकोनॉमिक पार्टिसिपेट में महिलाओं को कम अधिकार दिया गया हो, पुरुषों को कम अधिकार दिया जाता हो। तो ऐसा मतलब इसी बेस पर इस डाटा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए आपके इंडिया है, मान लीजिए आपके क्या है इंडिया है। अगर मान लो इंडिया में 10 एक कंपनी पास 10 जॉब है, मतलब एक कंपनी में 10 इंसानों को काम करने के लिए जॉब का पोजीशन है। मान लो उसमें से 8 मैन को दिया गया पोस्ट और 2 किसके लिए दे दिया गया, लेडीज़ के लिए, मतलब वुमेन के लिए दिया गया। तो दोस्तों क्या आप बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर? महिलाओं और पुरुषों के बीच में भेदभाव हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? पोस्ट का था 10 था और मैन को कितना मिला? 8 मिला, और औरत को कितना मिला? 2 मिला। दोस्तों यही कहा जाता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में क्या किया जा रहा है? मतभेद किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही सब कंडीशन देखने के लिए यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। उसका क्या नाम है? उसका नाम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 156 कंट्री है। कितने कंट्री है? 156 कंट्री है। यह देखता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में महिलाओं का पोजीशन है, और एजुकेशनल में महिलाओं का रोल है, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर में महिलाओं का क्या रोल है, और उस कंट्री में महिलाओं का पॉलिटिकल पावर कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि मान लो जैसे आपके इंडिया में ही 500 लोकसभा में कितनी सीट है? 545 सीट है। तो दोस्तों आप उसमें देखोगे 545 सीट भले ही है, लेकिन मतलब टोटल तो 554 है। आपका कितना है? 554 है, लेकिन 545 सीट का उसमें क्या होता है? 545 सीट का आपका उसमें चुनाव होता है। ठीक है, तो उसमें आप दोस्तों देखोगे किसी भी मान लीजिए यूपी है, यूपी में लोकसभा की सीट कितनी है? 80 है। लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। तो आप देखते होंगे इस 80 सीट में से सिर्फ बहुत रेयर कंडीशन में सिर्फ 10 या 12 महिला इस 80 सीट में से सिर्फ 10 या 12 मतलब 12 पोस्ट को अपने अंडर कर लेती है, मतलब सांसद बनती है एक पर्टिकुलर क्षेत्र से। बाकी तो आपके 85% कौन बनता है? बाकी आपके 85% आपके मैन बनते हैं। तो दोस्तों यही सब बताता है कि यह रिपोर्ट में वहाँ पर महिलाओं के रिस्पेक्ट में आदमियों के रिस्पेक्ट में महिलाओं का क्या वर्चस्व है, उनकी कंडीशन क्या है, उनकी कंडीशन दयनीय तो नहीं है कि अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों इस रिपोर्ट का सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, अगर जिस कंट्री का एक आ गया, कितना रैंक आ गया, जिस कंट्री का मतलब कि स्कोर एक आ गया, तो समझो वहाँ पर महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जितना अधिकार महिलाओं को मिलता है उतना ही अधिकार पुरुषों को दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों इस रिपोर्ट में किसी का स्कोर कितना हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी हो जाता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि महिलाओं पुरुषों के रिस्पेक्ट में, एक मेल के रिस्पेक्ट में फीमेल का अधिकार क्या है? फीमेल को कम रिस्पॉन्स किया जाता है, जो कि यह क्या है? एक बहुत ही निंदनीय है। क्यों? क्योंकि महिलाएं आज के डेट में किसी से भी कम नहीं हैं। ठीक दोस्तों, तो यही रिपोर्ट कौन तैयार करता है? यही रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तैयार करता है, और उस रिपोर्ट का नाम ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट रखता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका एम और क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका एम ये है, सर्व एज कंपास टू ट्रैक प्रोग्रेस इन रिलेटिव गैप्स। ठीक है, मतलब ये मैन और वुमेन के बीच में जो गैप है उसमें मतलब कि उस गैप को कम करना इनका टारगेट है। उस गैप को क्या करना है? कम करना। जैसे मान लीजिए अभी आपकी इंडिया है, क्या है? इंडिया है। वह रिपोर्ट पूरे 156 कंट्री के लिए बनाई, और मान लो इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस क्या हो? बहुत ही वर्स्ट, बहुत ही गंदा हो, तो क्या होगा? इससे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया की बदनामी होगा। वहाँ पर बोला जाएगा कि इंडिया में पुरुषों की अपेक्षा एक मेल के रिस्पेक्ट में फीमेल का अधिकार
कम दिया जाता है। इससे क्या होगा, इससे मतलब इंडिया के ऊपर एक प्रेशर आएगा, एक इंडिया के ऊपर क्या आएगा, एक प्रेशर आएगा। जब इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा तो इंडिया अपनी इस गलती क्या करेगी, सुधारेगी और महिलाओं को हर एक सेक्टर में क्या करेगी, बढ़ावा देगी, जैसा कि आज के डेट में हमारी गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जितना कर रही है उतना पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पर महिलाओं को एक मतलब घर के अंदर दबाना है, क्या है, लोगों दायित्व है। आज के डेट में सभी लोग चाहते हैं कि उनकी औरत क्या करे, उनके घर का सारा काम करे और बिना पैसे की। आज के डेट में महिलाएं कितना भी काम कार क्यों न कर डाले, लेकिन उनकी वैल्यू क्या है घर में, जीरो है। उनकी वैल्यू क्या है, जीरो है। मैं बता रहा हूँ आज के डेट में एक फीमेल मैन के रेस्पेक्ट में 2.5 से 3 घंटे ज़्यादा वर्क करती है। एक फीमेल मेल के वर्क में 2.5 से 3 घंटे ज़्यादा वर्क करती है, फिर भी उसके घर में इज्जत क्या है, जीरो है। मेल का मानना ये है जो फीमेल है हमारी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे समाज का बहुत ही गंदा क्या है, विचार है। दोस्तों इस विचार को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे ऐसे रिपोर्ट टाइम पर प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो दोस्तों आप आइए देखते हैं कि इंडिया का रैंक क्या है। दोस्तों इस बार इंडिया का रैंक सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है। कितना है इंडिया का, 156 कंट्री में, 156 कंट्री में दोस्तों इंडिया का रैंक इस बार 140 है। कितनी रैंक है इंडिया को, 140 है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। दोस्तों इंडिया एक बहुत ही ह्यूज मतलब डेमोक्रेट कंट्री है, यहाँ पर लोकतंत्र बहुत ज़्यादा है और हमारे संविधान में बहुत जगह महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट द्वारा स्टेप दिए गए। लेकिन फिर भी इस वक्त हमारा कंडीशन इतना बेकार क्यों आया, क्योंकि दोस्तों इसका मेन रीज़न था इस बार कोविड-19। क्या था इस बार, कोविड-19 में दोस्तों देखते हो कि आपका इंडिया में इस बार क्या मेल घर में थे, जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हो लीकर दारू शराब पर क्या कर दिया है, दारू शराब पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। जब गवर्नमेंट ने दारू शराब पर बैन लगा दिया तो क्या करते थे, जो पुरुष थे घर में रहते थे उनके अंदर एक गुस्सा आता था। जब गुस्सा आता था तो उस गुस्सा को उतारने के लिए क्या करते थे, मेल के द्वारा फीमेल की पिटाई की जाती थी। और फीमेल बेचारी क्या होती है, एक मतलब वो अपने घर की इज्जत संभालने के लिए क्या करती थी, मतलब इनको कुछ नहीं बोलती थी। इसी का फ़ायदा कौन उठाते दोस्तों, इसी का फ़ायदा मेल उठाते हैं। अगर एक बार मेल एक फीमेल को मारे और फीमेल उल्टा 2 हाथ मार दे तो क्या हो जाएगा, अगले दिन से मेल फीमेल को मारना बंद कर देगा। और दोस्तों यही सब होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं कि हमारा रैंक कितना है। हमारा रैंक 140 है, कितने कंट्री में से, 156 कंट्री में से। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताया था कि एजुकेशन, इकोनॉमिक, हेल्थ और पॉलिटिकल, ये 4 सेक्टर में गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करती है। ये आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इन 4 सेक्टर में ज़्यादा प्रयास करती है। तो दोस्तों आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकल में, मतलब पॉलिटिकल इंपावरमेंट इंडिया का रैंक कितना है, 51 है। पॉलिटिकल इंपावरमेंट में इंडिया का रैंक कितना है, 51 रैंक है। कितना रैंक है, 51, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 156 कंट्री में इंडिया का मतलब कि हमारे यहाँ जितनी लोकसभा राज्यसभा की चुनाव होती है उनमें से अगर हम लोग रैंक बना दें तो इंडिया का रैंक कितना है, 51 रैंक है। कितने कंट्री में से, 156 कंट्री में से। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में ज़्यादा चांसेस, मौके नहीं दिए जाते। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि उसकी बहू बेटी घर के अंदर या तो डॉक्टर बने, बस डॉक्टर बने या टीचर बने, उससे आगे उसको राजनीति कभी लाने की चेष्टा रखते नहीं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं राजनीति औरतों के लिए नहीं बना है, सिर्फ किसके लिए बना गया है, मेल के लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों आप देखते होंगे कि हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे फीमेल ऐसी थी जो आगे आई, मतलब इस समाज की कुप्रथा को तोड़ी और आगे आकर क्या किया, लोगों के सामने डट कर मुकाबला किया और इस देश में को आज़ाद दिलाने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों आपका पॉलिटिकल में इंडिया का 150 रैंक पार्टिसिपेशन में रैंक आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका एजुकेशन में इंडिया के महिलाओं का क्या रैंक है। एजुकेशन में दोस्तों आपका 114 रैंक है। कितना रैंक है, 114 रैंक है। दोस्तों इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि आज के डेट में फीमेल को किसी भी सिटी में पढ़ने के लिए भेजा नहीं जाता है। बाप का मतलब कि लोग यही सोचते हैं कि कैसे कैसे बच्चा करके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, गांव से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में क्या करे, उसे शादी करा कर के उसे घर को सेट करा दे। कोई नहीं चाहता कि मेरी बच्ची जाए अमेरिका, यूरोप, फ्रांस जैसे देश में पढ़े और पढ़ कर क्या करे, देश का नाम रोशन करे। इसलिए हमारा रैंक इस बार रैंक कितना आया, 114 आया। एजुकेशन में हमारा, हालांकि पॉलिटिकल में तो हमारा 51 रैंक था, लेकिन इसमें कितना आया है, एजुकेशन के मामले में हमारा रैंक 114 आया, मतलब 114 रैंक आया है। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, दूसरा क्या है आपका, पॉलिटिकल हो गया, एजुकेशन हो गया। तीसरा क्या है आपका, तीसरा दोस्तों हेल्थ है। हेल्थ में हमारा रैंक 156 कंट्री से कितना आया है,
हेल्थ में हमारा रैंक 156 कंट्री में से 155 आया। कितना आया है? 155 आया। मतलब कि अब सोचो सिर्फ हमसे एक ही कंट्री पीछे, उसका नाम क्या है? उसका नाम चाइना है। चाइना का रैंक कितना है? 156 कंट्री है, जो कि हमारा क्या है? एक सबसे बड़ा क्या है? पड़ोसी। मतलब कि चाइना के आज में इंडिया चाइना का रिलेशन पूछो मत ना। चाइना एक ऐसा कंट्री है ना दोस्तों, जैसे कि ये हर इंसान को दबा कर रखने की कोशिश करता है। यह हमेशा मतलब कि कभी आप मौका मिलेगा दोस्तों, हम आपके इंडिया और चाइना चाइना के रिलेशन में एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक दोस्तों आज आपको हम इस तरह कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा टॉपिक और आगे है, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा रैंक हेल्थ सेक्टर में कितना है? 155 है। हमसे पीछे सिर्फ एक ही कंट्री है, उसका नाम क्या है? उसका नाम चाइना है। कितना रैंक है? 156 कंट्री। मतलब कि सबसे वर्स्ट इंडिया, जो कि पूरे विश्व में जीडीपी मतलब पूरे विश्व में पैसे के मामले छठे रैंक पर आती है इंडिया, छठे रैंक पर आती है। लेकिन फिर भी इंडिया का हेल्थ के सेक्टर में क्या योगदान है? 156, जो कि बहुत दयनीय है। दोस्तों अब आपको बताने वाले हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। अब इंडिया में जो हमारी इकोनॉमिक्स होता है, उसमें महिलाओं का सिर्फ 3% योगदान होता है। इसका कहने का अर्थ है, अगर हमारी गवर्नमेंट हमारी भारत सरकार को अगर 100 रुपये मिलते हैं, उसमें सिर्फ 3 रुपये किसके माध्यम से मिलते हैं? औरतों के माध्यम से मिलते हैं। बाकी 97 रुपये किसके माध्यम से मिलते हैं? 97 आपका मेल के माध्यम से मिलते हैं। जो सोचो कितनी दयनीय स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, ठीक है। तो दोस्तों आइए, ये तो हमारे इंडिया का रैंक हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं हमारे पड़ोसी में क्या क्या रैंक हाल है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पड़ोसी में हमारा इंडिया साउथ एशिया में पड़ता है। इंडिया किस राज्य में पड़ता है? मतलब कॉन्टिनेंट में पड़ता है, साउथ एशिया में पड़ता है, ठीक है। दोस्तों हमारा पड़ोसी देश कौन है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश का रैंक कितना है? बांग्लादेश का रैंक आपका 56 है। बांग्लादेश का कितना रैंक है दोस्तों? 56, जो कि बांग्लादेश को 1971 में किसके द्वारा आज़ाद किया गया था? भारत के द्वारा आज़ाद किया गया था। और इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में हुआ था। कितना ह्यूज डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी बांग्लादेश का रैंक देखो 65 है, और इंडिया का रैंक कितना है? 140 है। कितना है? 140। दोस्तों कितनी दयनीय बात, कितनी शर्म करने की बात है दोस्तों। और हमारे बगल में जो हमारा क्या है? नेपाल है, जो कि एक गरीब देश है। क्या है? गरीब देश है। फिर भी उसका रैंक कितना है? उसका रैंक 156 है। कितना है? सॉरी 106 है। 106 रैंक किसका है? नेपाल का है। और दोस्तों आपको दिखाने वाले हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान का 153। हालांकि पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान में इस वक्त वहाँ पर लोग एक मतलब कि धर्म को ज़्यादा मान्यता देते हैं। वहाँ पर मतलब कि औरतों को हमेशा बुर्खे में रहना है। वहाँ पर मतलब औरतों के लिए एकदम न के बराबर वहाँ पर व्यवस्था दिया गया है, ठीक है। इंडिया का रैंक, पाकिस्तान का रैंक कितना? पाकिस्तान का रैंक 153 है। दोस्तों सबसे जो 156 कंट्री में सबसे घटिया कंडीशन किसका है? सबसे घटिया रैंक आया है आपका, वो है अफगानिस्तान। दोस्तों आपको एक बात पता होगा, हमारे देश के बॉर्डर को कौन कौन आज टच करते हैं? बांग्लादेश टच करता है, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, और आपका लास्ट में कौन टच करता है? चाइना टच करता है। और एक कंट्री और, उसका क्या नाम है? उसका नाम म्यांमार है। हालांकि इस रिपोर्ट में इस जेंडर गैप रिपोर्ट में म्यांमार साथ पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए उसका रैंक नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि जो इसके पहले 2019 में हमारा इस ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में कितना रैंक था? 2019 में हमारा 112 रैंक था। कितना रैंक था? 112 रैंक था। लेकिन इस बार क्या हुआ? कोविड-19 के कारण हमारा कितना स्थान घट गया? 128 रैंक नीचे आ गए। अब कितना रैंक हो गया हमारा? अब हमारा रैंक हो गया 156 कंट्री में 140 रैंक हो गया। कितना रैंक हो गया? 140 रैंक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना कब किया गया था, इसको कब बनाया गया था। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको बनाया गया था 1971 में। कब बनाया गया था? 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर आपका है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलोगिनी नामक स्थान पर है। दोस्तों आपको पता होगा कि मैक्सिमम जितने आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? स्विट्जरलैंड में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा लोगों से युद्ध नहीं करना चाहती है, और वो बोलते हैं कि आपको जो करना है करो, हम अपने देश में क्या बनाकर रखेंगे? शांति बनाकर रखेंगे। इसलिए स्विट्जरलैंड में क्या होता है? स्विट्जरलैंड में मतलब जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया सब कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड का फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कभी भी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया, और ना ही किसी देश से इसका क्या है? मुद्दा है, ठीक है दोस्तों। इसके पहले जब बनाया गया था, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे क्लैसस स्वाब। क्या नाम था इसका? क्लैसस स्वाब नाम था, ठीक है दोस्तों। आप इनका नाम पढ़ लेना अच्छे से, आपको जो समझ आता है गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से, ठीक। और दोस्तों यह एक यूरोपियन एजेंसी द्वारा बनाया गया था। अगर दोस्तों मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो दोस्तों लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, आने वाले समय में अपने अपने इसमें काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। दोस्तों मेरा जो अगला लेक्चर आने वाला है, अगला लेक्चर मेरा चाइना और इंडिया के पर रिलेशन पर आने वाला है। तो दोस्तों इस चैनल को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक